आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के पहले 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 1 जो है ये आईसीजीएन की डेफिनेशन और स्कोप को डील करता है। तो आईसीजीएन जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिफरेंट जो एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट एनिमल्स हैं, लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, इनकी साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। जो हम यहाँ पे आईसीजीएन में टर्म यूज़ कर रहे हैं एनिमल, इट बेसिकली डील्स विद मेटाजोन्स। और मेटाजोन्स जैसा कि आपको पता है, दीज आर द मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिनमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो प्रोटिस्टेंट टेक्सा है, जब उनके नोमेनक्लेचर के साथ डील करेंगे तब उनको भी एज एनिमल्स ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कोप। इसमें आईसीजीएन जो है इसमें जितने भी एक्सटेंट और एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, हाउ डोमेस्टिकेटेड हैं, वाइल्ड हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में हैं या इक्नोटेक्सा हैं, इन सब की नेमिंग की जाती है। फॉसिल्स जो हैं दीज आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है रिप्लेसमेंट्स, इम्प्रेशंस, मोल्ड्स, कास्ट वगैरह, ये फॉसिल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इग्नोटेक्सा बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको स्टडी और आइडेंटिफिकेशन जो है वो सारी उनके फॉसिल्स की बेस पे ही की गई है, ठीक है। और जो डिफरेंट कलेक्टिव ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनकी नेमिंग भी आईसीजीएन के अंडर ही होती है। आईसीजीएन जो है ये जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ और फैमिली लेवल से ऊपर जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं, हायर टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं, जिनमें हमारे पास ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, इन सब की नेमिंग जो है इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स या टेक्सा हैं जिनकी नेमिंग जो है वो आईसीजीएन के रूल्स के अंडर नहीं आती। तो इसमें सबसे पहले हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ना इनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड होता है। दीज आर द हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इनकी नेमिंग जो है वो आईसीजीएन के अंडर नहीं आती। नेक्स्ट है फॉर टेरिटोलॉजिकल स्पेसिमेंस एज सच, जो एबनॉर्मल स्पेसिमेंस हैं उनकी नेमिंग जो है वो भी जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही होगी, एज सच उनकी तरह की होगी, और ये आईसीजीएन के अंडर नहीं आती ये एबनॉर्मल स्पेसिमेंस की नेमिंग। नेक्स्ट है फॉर हाइब्रिड स्पेसिमेंस एज सच, जो हाइब्रिड स्पेसिमेंस हैं जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनकी इंटरब्रीडिंग की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनकी जो नेमिंग है वो जो हाइब्रिड टेक्सा ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, टेक्सा ऑफ ओरिजिन है, उन्हीं के नेम्स को यूज़ करके उनकी नेमिंग की जाएगी। नेक्स्ट है इंफ्रा सब स्पेसिफिक एंटिटीज़, जो हैं जो सब स्पीशीज़ से भी बिलो लेवल के जो टेक्सा हैं उनकी नेमिंग भी आईसीजीएन के अंडर नहीं आती, ठीक है। और कुछ जो नेम्स हैं जिनको हमने टेम्परेरी रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है और परमानेंटली जो है वो उनको एज साइंटिफिक नेम्स जो है वो डील नहीं करना, तो उनको भी उस जो नेमिंग है उसकी वो भी आईसीजीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ना। नेक्स्ट है ऐसे एक्सटेंट एनिमल्स जिन पे 1930 के बाद काम हुआ है। नेक्स्ट है किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप के जो साइंटिफिक नेम अवेलेबल है उसमें मॉडिफिकेशंस की जाएं अगर, ठीक है, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड किया जाए तो वो जो प्रीफिक्स या सफिक्स है वो साइंटिफिक नेम का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये एक साइंटिस्ट है हेरेरा, इसने प्रपोज किया कि जो जेनरिक नेम्स हैं, सारे जेनरिक नेम्स हैं, उनसे पहले एक प्रीफिक्स ऐड किया जाए जिससे उन जेनरा की जो क्लास है वो इंडिकेट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल सारे जो इंसेक्ट्स हैं इनके जेनरिक नेम से पहले एक प्रीफिक्स ऐड किया जाए INS, ठीक है, जो कि इनकी जो क्लास है उसको इंडिकेट करे, ठीक है। तो जो नाम इस तरीके से बनाए जाते हैं उनको हम ज़ूलॉजिकल फार्मूले कहते हैं, ठीक है, और ये ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का हिस्सा नहीं होते। आर्टिकल 1 का 4th क्लॉज है इंडिपेंडेंस। इट मीन्स कि ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है ये दूसरे नोमेनक्लेचर सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। कोई भी किसी भी एनिमल का साइंटिफिक नेम जो है वो इस वजह से रिजेक्ट नहीं होगा कि वो किसी प्लांट के जो साइंटिफिक नेम है उसके साथ सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम्स ऑलरेडी इन यूज़ फॉर टेक्सा दैट आर नॉट एनिमल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ज़ूलॉजिस्ट जो है उसने जीनस ग्रुप की नेमिंग करनी है तो इसके लिए बेहतर है कि पहले वो इंडेक्स नोमिनम जेनेरिकोरम, ठीक है, इस जो वेब है इसके साथ कंसल्ट करे। इंडेक्स नोमिनम जेनेरिकोरम जो है ये बेसिकली
जो एल्गी, फंजाई और प्लांट्स हैं, इनके सारे जो जेनरा है उनके नेम्स की एक मतलब आप कह लें कि कंपाइलेशन है, ठीक है। और साथ ही जो है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ बैक्टीरियल नेम्स, इन दोनों के साथ कंसल्ट कर ले कि अगर उसने जो जेनेरिक नेम प्रपोज किया है, अगर किसी प्लांट, फंजाई, एल्गी या बैक्टीरिया जो है इनकी जीनस का ऑलरेडी वो नाम है, ठीक है, तो इसको जो है वो बेहतर ये है कि ये नाम आप ना ही प्रपोज करें, आप कोई डिफरेंट जो zoological नेम है वो सजेस्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 2 एंड इट डील विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन नेम्स इन zoological nomenclature के कोई स्पेसिफिक जो zoological नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं एनिमल्स के, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले है नेम्स ऑफ टेक्सा लेटर बट नॉट एट फर्स्ट क्लासिफाइड एज एनिमल्स। इसमें ऐसे टेक्सा को डील किया जाएगा जिनको पहले तो एनिमल्स के तौर पे क्लासीफाई नहीं किया गया, लेकिन बाद में जो है वो एनिमल्स के तौर पे उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस कोड के अकॉर्डिंग उसकी पहले नेमिंग हुई है, वो बोटानिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है या फिर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है, तो उसको जो है वो अगर उसके अकॉर्डिंग एक वैलिड नेम है, ठीक है, तो फिर उसी को जो है वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है, बशर्त ये कि उस कोड से वो एक्सक्लूड ना हुआ वो, ठीक है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ टेक्सा एट सम टाइम बट नॉट लेटर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। इसमें ऐसे टेक्सा को डील किया जाएगा जो जिनको पहले एज एनिमल्स क्लासीफाई किया गया, लेकिन बाद में जो है उनको एनिमल्स कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उनका जो zoological nomenclature के अंडर जो नेमिंग है वो वही बरकरार रहेगी एंड इट कंटिन्यूज टू कम्पीट इन होमोनिमी इन zoological nomenclature। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 डील्स विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ICZN, ठीक है। तो जो ICZN का स्टार्टिंग पॉइंट है ये 1 जनवरी 1758 को कंसिडर किया जाता है। तो 1758 के अंदर जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड काम पब्लिश हुआ, ठीक है, उसमें जो 1 जनवरी 1758 को हुआ 2 पब्लिकेशंस हैं, लिनियस सिस्टेमा नेचर उसका 10th एडिशन और क्लर्क्स एरेनी स्वेसिकाई, ठीक है। तो जो नाम क्लर्क्स एरेनी स्वेसिकाई में पब्लिश हुए हैं इनको हम तरजीह देंगे जो कि पहले लीनियस सिस्टेमा नेचर के अंदर पब्लिश हुए हैं, ठीक है। और जो भी जो नोमेनक्लेचरल एक्ट्स या जो नोमेनक्लेचर है, नेमिंग है, वो 1758 से पहले पब्लिश हुई है, उसको हम zoological nomenclature का पार्ट कंसीडर नहीं करते, और जो है इलस्ट्रेशंस या फिर कोई भी डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं पब्लिश हुई उनको हम यूज़ कर सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल 4। इसमें जो स्पीशीज़ ग्रुप से अबव हाई रैंकिंग टेक्सा हैं उनकी नेमिंग के बारे में जो है वो बताया गया है कि जो हायर रैंक्स हैं अबव द स्पीशीज़ उनका जो है दीज आर यूनिनॉमिनल, एक ही जो है वो वर्ड होता है, ठीक है, जैसे जीनस है, ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, ठीक है। तो ये यूनिनॉमिनल इनके नेमिंग सिस्टम होता है और ये अपर केस लेटर से स्टार्ट होता है। तो जो सब जेनरा हैं, सब जीनस का नेम जो है वो जब हम बायनोमन या ट्राइनोमन के साथ डील कर रहे होते हैं तो ये फर्स्ट नेम नहीं हो सकता। सब जीनस जो है इसका नाम जीनस और जेनरिक नेम जो है उसके और स्पेसिफिक नेम के दरमियान में होता है, जैसे कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था।